हेलो दोस्तों, आओ आज हम सीखते हैं कि क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाते हैं। तो आपको क्लोरोबेंजीन और फिनॉल का सूत्र पता होना चाहिए। तो देखो क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होता है। तो क्लोरोबेंजीन का सूत्र होता है इस तरह से। यदि हम लिखें तो इसे क्लोरोबेंजीन कहते हैं। इसे और एक तरीके से लिख सकते हैं, जैसे C6H5Cl, ये क्लोरोबेंजीन हो गया। अब इसी तरीके से फिनॉल को हम क्या लिखते हैं, तो फिनॉल बेंजीन, इसे क्या कहते हैं, बेंजीन। यदि बेंजीन के ऊपर OH लगा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। ये क्या हो गया, फिनॉल। अब इसे यदि हम लिखना चाहें तो इसका सूत्र था C6H5OH, ये क्या हो गया, हमारा फिनॉल हो गया। तो अब हमें इससे ये प्राप्त करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जिससे हमें जो प्राप्त करना होता है तो उसके सूत्र क्या होते हैं। तो वो हमें रासायनिक सूत्र याद होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या है, क्लोरोबेंजीन है। क्या है, क्लोरोबेंजीन है। हमने यहाँ पर एक क्लोरोबेंजीन ले लिया। अब हमें प्राप्त क्या करना है, हमें प्राप्त करना है, देखो फिनॉल। क्या प्राप्त करना है, हमें फिनॉल प्राप्त करना है, OH। ये क्या हो गया, फिनॉल हो गया। ये हो गया क्लोरोबेंजीन। अब इतना तो हमें मिल चुका है। अब देखो यहाँ पर हमें किससे रिएक्शन करानी होती है। तो यदि हम यहाँ पर NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करा दें तो यहाँ पर फिनॉल बन जाता है। टेम्परेचर हम लेते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 ATM दाब पर। यदि इतने पर हमें ये रिएक्शन कराएं तो हमें फिनॉल मिल जाएगा। तो देखो क्या होता है, तो यहाँ से Cl निकल जाता है और यहाँ से OH निकल कर यहाँ पर आके जुड़ जाता है। तो यहाँ पर ये Cl Na के साथ जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, प्लस NaCl, और यहाँ पर देखो फिनॉल बन चुका है। तो हम इस तरह से फिनॉल बना सकते हैं। क्लोरोबेंजीन का हमें सूत्र आना चाहिए। क्या होता है, बेंजीन के ऊपर यदि Cl लगा हो तो हम उसे क्या कहते हैं, क्लोरोबेंजीन। और टॉलुइन क्या होता है, यदि बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हो तो हम उसे क्या कहते हैं, टॉलुइन कहते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं, देखो C6H5Cl, इसे लिख सकते हैं हम C6H5 और CH3। देखो इतना तो हो गया। हमें अब प्राप्त क्या करना है, क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन बनाना है। तो देखो हमें सूत्र पता चल गया, ये रासायनिक सूत्र कि ये क्लोरोबेंजीन का है, ये टॉलुइन का है। तो हमें इसे प्राप्त करना है। तो देखो यहाँ पर अब क्या करते हैं, अब क्लोरोबेंजीन की हम रिएक्शन कराते हैं। क्लोरोबेंजीन की यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर देखो ये Cl है। अब यहाँ पर हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराएंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, टॉलुइन मिल जाएगा, ये टॉलुइन मिल जाएगा। तो एक रिएक्शन होती है बोर्च फिटिंग अभिक्रिया। तो यदि उस रिएक्शन से हम यदि यहाँ पर रिएक्शन कराएं तो हमारा जो है वो टॉलुइन बन जाएगा। तो क्या होता है, तो देखो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन के हम दो लेते हैं, क्लोरोबेंजीन नहीं सॉरी, ये हो जाएगी फिटिंग अभिक्रिया। तो हम लेते हैं एक अणु लेते हैं क्लोरोबेंजीन का, इसका क्लोरोबेंजीन का, क्लोरोबेंजीन का, और एक अणु लेते हैं हम RX, RX यानी एल्किल समूह का। तो यहाँ पर हम CH3Cl लेते हैं, CH3Cl ले लेंगे। अब यहाँ पर सोडियम धातु के साथ यदि अभिक्रिया हम कराएं, किसके साथ, सोडियम धातु के साथ, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमारे पास जो है वो टॉलुइन बन जाता है। तो हमारी रिएक्शन देखो पूर्ण तरीके से तैयार हो चुकी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से Cl निकलेगा, एक Cl यहाँ से निकलेगा, ओके, दोनों Cl निकल गए। अब यहाँ पर एक देखो, यहाँ पर Na है तो यहाँ पर एक Cl दो Cl निकलेंगे, तो यानी दो Na भी होना चाहिए, तो यहाँ पर दो लगा देते हैं। तो बन जाएगा +2 NaCl, +2 NaCl हमारा देखो बन गया। अब देखो यहाँ पर
क्या हुआ, यहाँ पर CH3 बचा है और यहाँ पर देखो बेंजीन, तो यहाँ पर बेंजीन के ऊपर CH3 टांग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, टॉलुइन। देखो टॉलुइन बन चुका है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। तो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया के द्वारा हम बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। बेंजीन से डाइफेनिल किस तरह से हम बना सकते हैं, तो क्लोरोबेंजीन का हमें सूत्र पता होना चाहिए। क्या होता है, ये देखो क्लोरोबेंजीन का सूत्र होता है, और इसका सूत्र क्या होता है, तो ये डाइफेनिल का सूत्र होता है। इस तरीके से यहाँ से एक और बेंजीन जोड़ दो, ये डाइफेनिल हो गया। तो यहाँ पर हमने दोनों सूत्र तो देख लिए हैं। अब जब दोनों सूत्र देख लिए हैं तो हम किस तरह से बना सकते हैं, तो एक होती है फिटिंग अभिक्रिया। यदि आपको फिटिंग अभिक्रिया आती है तो आप ये रिएक्शन आसान तरीके से बना सकते हैं। तो देखो उसमें करना क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेते हैं। कितने अणु लेते हैं, 2 अणु क्लोरोबेंजीन के लेते हैं। तो देखो हमने इस तरीके से यहाँ पर क्लोरोबेंजीन लिख दिया। आप इस तरह से लिखो चाहे इस तरह से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। और हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है डाइफेनिल। इस तरह से हमें डाइफेनिल बनाना है। अब इसे क्या कहते हैं, हम क्लोरोबेंजीन कहते हैं। क्या है हमारे पास, क्लोरोबेंजीन। तो अब देखो यहाँ पर 2 अणु लेते हैं यदि हम, और शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है डाइफेनिल। किसके साथ कराएंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु होनी चाहिए, प्लस अब यहाँ पर 2 अणु लेते हैं हम Cl, और इस तरह से यदि आप चाहो तो बेंजीन बना सकते हो। ये देखो क्लोरोबेंजीन बन गई, क्लोरोबेंजीन ये भी है। तो यहाँ पर देखो 2 अणु हमने ले लिए क्लोरोबेंजीन के। तो यहाँ से देखो ये 2, यहाँ पर हम लिख दें 2Na, यानी 2 ले लें हम, क्योंकि बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 धातु हमें सोडियम की लेनी होंगी। तो यहाँ पर देखो, तो देखो यहाँ पर 2NaCl बन गया है। क्या बन गया है, 2NaCl। यहाँ पर लिख देते हैं -2NaCl। चाहो तो प्लस करके यहाँ पर लिख सकते हो, चाहो तो -2NaCl यहाँ लिख सकते हो। बचा क्या है, देखो ये बचा इतना पोर्शन, इतना पोर्शन ये बचा, और ये जुड़ के क्या बन जाता है, ये जुड़ के डाइफेनिल बन जाता है। तो आपको इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को हम कहते हैं फिटिंग अभिक्रिया। इस रिएक्शन को हम कहते हैं फिटिंग अभिक्रिया। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम में आई हुई भी है। ये किस तरह से प्राप्त हो सकती है, तो क्लोरोबेंजीन का सूत्र आना चाहिए। क्या होता है क्लोरोबेंजीन का सूत्र, तो बेंजीन के ऊपर इस तरह से यदि हम Cl को टांग दें तो ये क्या हो जाता है, क्लोरोबेंजीन। और बेंजीन का सूत्र तो आपको पता है कि इस तरह से बेंजीन का सूत्र होता है, यानी इसके हर कोने पर एक H लगी हुई होती है। चाहो तो आप यहाँ पर एक H लगा सकते हो, क्योंकि अभी ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो इसे क्या कहते हैं, हम इसे बेंजीन कहते हैं। तो हमें क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाना है। तो देखो किस तरह से बना सकते हैं, तो हमें ये सूत्र तो दोनों पता चल गए, हमें ये याद भी होने चाहिए, तब हम आसान तरीके से बना सकते हैं। ये हो गया क्लोरोबेंजीन, और हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है बेंजीन। क्या बनाना है, बेंजीन बनाना है। तो देखो अब हम क्या करते हैं, यदि हम अपचयन करा दें, क्या करा दें, इसका अपचयन करा दें, और इसका अपचयन होगा किस चीज़ की उपस्थिति में, तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और धातु लेनी हमें निकिल या एल्यूमिनियम, निकिल या एल्यूमिनियम धातु होनी चाहिए। तो हम यदि इससे इसका अपचयन कराते हैं, तो अपचयन करा दें हम, यदि इसका अपचयन होगा तो यहाँ पर ये बन जाएगा, हमारा बेंजीन बन जाएगी। तो अब देखो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम 2H लेते हैं। क्यों, क्योंकि एक तो इसके साथ जाएगा, तो यहाँ से देखो Cl निकलेगा। क्या निकलेगा, Cl निकलेगा, और यहाँ से एक H निकलेगा, तो बन जाएगा HCl। यहाँ पर देखो HCl बन गया। अब HCl जब बन गया,
अब देखो हमारे पास यहाँ पर एक एच बचा हुआ है, यहाँ से Cl निकला तो एक एच यहाँ पर आनी चाहिए बैलेंस करने के लिए। बेंजीन के हर एक कोने पर क्या होती है, एच होती है। तो यहाँ पर देखो एच हाइड्रोजन नहीं था, तो यहाँ पर से एक आ जाएगा, तो यहाँ पर एक एच, यानी पूर्ण तरीके से ये बेंजीन बन चुकी है। बेंजीन इस तरह से बन जाती है, और इसे क्या कहते हैं, क्लोरो बेंजीन। और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, अपचयन। यदि अपचयन हम करा दें तो हमें क्लोरोबेंजीन से बेंजीन प्राप्त हो जाता है। यदि आप चाहो तो एच नहीं भी यहाँ पर लगाना चाहो तो नहीं भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखो जिस तरह इस कोने पर एच छिपी है, इस कोने पर एच छिपी है, यहाँ पर भी एच छिप जाएगी, लेकिन यहाँ पर 2 NaCl आपको 2 एच लेने होंगे। तो यहाँ पर चाहो तो आप एच लिख भी सकते हो, ना चाहो तो नहीं लिख सकते हो, तो आपकी मर्जी। साइनोबेंजीन हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखो सबसे पहली बात हमें रासायनिक सूत्र पता होने चाहिए क्लोरोबेंजीन और साइनोबेंजीन के। तो इसका क्या होता है, तो यदि हम बेंजीन जो होती है, बेंजीन के ऊपर यदि Cl हम टांग देते हैं तो ये बन जाता है क्या, क्लोरोबेंजीन हमारा। अब इसी तरीके से साइनोबेंजीन, तो देखो यदि हम बेंजीन के ऊपर क्या टांग दें, Cn, क्या टांग दें, Cn यदि हम टांग दें तो क्या बन जाता है, वो हमारा साइनोबेंजीन बन जाता है। तो हमें अब इससे ये प्राप्त करना है। तो देखो किस तरह से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो Cl हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, क्लोरो बेंजीन। ये क्या है हमारे पास, क्लोरो बेंजीन है। तो यदि हम इसकी रिएक्शन के Cn से कराएं तो देखो किस तरह से होती है। तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शन होती है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शन होती है। तो देखो जब ये रिएक्शन होगी तो यहाँ से देखो क्या निकलेगा, Cl, यहाँ से Cl निकलेगा और K के साथ जुड़ जाएगा, और यहाँ से Cn जो हटेगा वो यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो KCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, KCl बन जाएगा। KCl बन गया। अब उसके बाद क्या बनेगा, देखो यहाँ पर बेंजीन के ऊपर Cn आ जाएगा, ये देखो हमारा बेंजीन, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, Cn, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइनो बेंजीन। आप इस तरह से बना सकते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में रिएक्शन आई हुई भी है और आ भी सकती है, तो इसे ध्यान से। क्वेश्चन है, क्या होता है जब क्यूप्रस साइनाइड को क्लोरोबेंजीन के साथ अभिकृत करते हैं। आपको देखो यहाँ पर क्यूप्रस साइनाइड और क्लोरोबेंजीन का रासायनिक सूत्र आना चाहिए। तो अब हमें क्यूप्रस साइनाइड का सूत्र आना चाहिए। तो क्या होता है क्यूप्रस साइनाइड का सूत्र, तो देखो बेंजीन होता है, तो बेंजीन के ऊपर यदि Cn आ जाए तो वो क्या होता है, ये तो बनेगा भी। हेलो दोस्तों, देखो आज हम देखते हैं क्या होता है जब क्यूप्रस साइनाइड को क्लोरोबेंजीन के साथ अभिकृत करते हैं। तो देखो क्लोरोबेंजीन का आपको सूत्र आना चाहिए। तो क्लोरोबेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये देखो बेंजीन के ऊपर यदि Cl आ जाए तो एक क्लोरोबेंजीन होता है, और क्यूप्रस साइनाइड का होता है तो CuCN क्यूप्रस साइनाइड होता है। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि जब क्लोरोबेंजीन और CuCN की रिएक्शन हम कराते हैं तो क्या बनता है। तो देखो अब रिएक्शन करा के हम देखते हैं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, Cl है, क्लोरोबेंजीन है, क्या है, क्लोरोबेंजीन है हमारे पास। अब यहाँ पर हमें किससे रिएक्शन करानी है, CuCN से हमें रिएक्शन करानी है। तो देखो ये रिएक्शन 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है, 200 टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो इतना जब टेम्परेचर है तो ये रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, तो यहाँ पर देखो Cl निकल जाता है यहाँ से, और यहाँ से क्या निकल जाता है, Cu निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
Cl जुड़ जाएगा और जो CN है ये इससे जुड़ जाएगा आकर के। तो यहाँ पर ये देखो बेंजीन के साथ क्या जुड़ जाएगा, CN, और प्लस क्या बन जाएगा, CuCl। तो इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है फेनिल साइनाइड। इसे हम क्या कहते हैं, फेनिल साइनाइड। यदि आप इस तरह की किसी भी रिएक्शन को चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास इस तरह की जितनी भी रिएक्शन है वो आपके पास पहुंच सकें। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। और जब आप अनसॉल्व्ड हल करेंगे उसमें यदि कोई रिएक्शन आए, यदि आपको नहीं पता है तो आप तुरंत सर्च करके देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। थैंक यू।